दो मास्टरमाइंड जो मोतीमाला केस में हजारों महिलाओं को मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेवकूफ बनाते हुए सभी से 2,500 रुपये एडवांस लिए थे, उनको मोती दिए थे और कहते थे कि जब मोती का वो माला बना के वापस आएंगे तो उनको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। शुरू में इन्होंने कुछ लोगों को 3,500 रुपये वापस किए, लेकिन बाद में जब बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी तो अपना ऑफिस को बंद करके भागने में फरार है। इनके द्वारा नगर निगम में आवेदन देके फर्जी तरीके से गुमस्ता लाइसेंस भी बनवाया गया, जिसमें कि इन्होंने चॉइस सेंटर और नगर निगम के कुछ लोगों की मदद ली। उसके बाद ये लगातार अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे और उसके थ्रू लोगों को अपने में जोड़ रहे थे। करीब 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने अपने करीब 2,500 रुपये का नुकसान किया। करोड़ों का चक्कर लगाने के बाद ये लोग फरार हो गए। इसका छोटा सा पावर में कैसी घटनाक्रम हुआ ये वैभव एसपी जो बताएंगे। इसकी जो मोडस थी वो सबसे पहले ये थी कि ये आया यहाँ पर और इसने पहले से सोच के रखा था कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा। इसका नाम था होम ग्रोन कॉर्पोरेशन। तो इंदिरा मार्केट में उसने कंपनी बनाई। कंपनी के नाम का जो फर्जी सील है वो बना दिया उसने। फर्जी सील बनाकर उसने फिर कंपनी को है वो शुरुआत की। एडवर्टाइजिंग करता था कंपनी के बारे में, जो कंपनी की जो सारी चीजें हैं उसके बारे में। अखबार में सुबह सुबह जब 4 बजे अखबार दिए जाते हैं तब वो सुबह 4 बजे जो अखबार वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास जाकर अपने पर्चे बनवाता था वो और उनको अखबार के अंदर डाल देता था ताकि उसकी एडवर्टाइजिंग हो उसके अंदर। साथ ही साथ स्पीकर के ऊपर से उसने दुर्ग के लिए जो भी नौकरी तलाश करने वाले जो लोग हैं वो लोगों के नंबर उसने क्विकर से खरीदे लिए और उनको टेली कॉलिंग के माध्यम से कॉल करने का उसने प्रयास किया और उनको मेंबरशिप देने का जुड़ने का प्रयास किया। उसकी स्कीम ये थी कि 2,500 रुपए में वो 3 किलो जो है वो मोती पहली बार में देता था, काली मोती, और 15 दिन में अगर आप वो माला बना के वापस देते हैं तो उसको 3,500 रुपए वापस दिए जाते थे। और दूसरी बार उससे एग्रीमेंट करवाया जाता था। एग्रीमेंट में ये लिखा जाता था कि दूसरी बार अगर मोती देते हैं आप तो 2,500 रुपए में आप इस बार 5 किलो मोती दिए जाएंगे और उसके आपको 3,500 रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए एक रेफरल सिस्टम भी इनका बना हुआ था। रेफरल सिस्टम ये था कि आप नए मेंबर को जोड़िए अंदर और आपको 400 रुपए स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे इसके अंदर। तो वो 2,500 में से 400 रुपए जो है वो आपको रेफरल सिस्टम के द्वारा मिलेंगे। कस्टमर से ये लोग एग्रीमेंट बनवाते थे, बकाया एग्रीमेंट बनवा के सील साइन वगैरह सारी चीजें करके वो एग्रीमेंट को रखा जाता था। कुछ टाइम तक उसने पैसा वापस दिया ताकि कस्टमर का विश्वास जीता रहे। पहले उसको दिन के जो थे वो 10,000, 15,000, 20,000 मिल रहे थे। फिर ऐसा टाइम आया लगभग 15-20 दिन तक कि उसको एक साथ एक दिन के 10 लाख 15 लाख मिलने शुरू हो गए। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते गए वैसे वैसे पैसे उसके पास आना बढ़ना शुरू हो गए। इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि ये 5 जगह पहले ये ऐसे टाइप के फ्रॉड जो है वो कर चुका है। दानापुर बिहार, हाजीपुर बिहार, जबलपुर, बरेली और बीकानेर में कर चुका है। ये सारी पुलिस को मैंने संपर्क किया है और वहां से उसकी FIR की कॉपी एवं जो पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो हर बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान पुलिस जो है वो करने वाली है। आखिर में 6वें टाइम पे इसने दुर्ग में ये फ्रॉड किया और यहीं तक ही नहीं रुका। दुर्ग में फ्रॉड करने के बाद जब फरार था तो इसकी योजना थी कि वाराणसी में भी ये जो फ्रॉड है उसको ये कारित करे। 4 बार इसने ऐसे ही सिमिलर मोडस ऑपरेंडी में दस्तावेज फ्रॉड किया हुआ है, जिसमें कि कुछ दस्तावेज आपको दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप वो दस्तावेज है वो लिख लीजिए और लिखकर दस्तावेज को वापस जमा करिए और आपको जो है पैसे मिलेंगे। तो जैसे मोती माला में मोती लेकर माला बनाना है वैसे दस्तावेज में लिखा पड़ेगा। विशेष बातें कुछ ये है इसकी कि इसने फर्जी आधार कार्ड उपयोग किए हैं। लगभग 7 से 8 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी रेंट एग्रीमेंट उपयोग हुआ है इसके अंदर। इसमें जो फर्जी आधार कार्ड है उसके बेसिस पे फर्जी सिम खरीदे गए, टोटल 5 सिम जो है वो फर्जी एग्रीमेंट के बेसिस पे इन्होंने फर्जी बैंक अकाउंट भी बनाया है और गुमास्ता का लाइसेंस भी लिया हुआ है। और आप फर्जी जो डॉक्यूमेंट है वो बनाने की इसकी तरीके देखिए। इसने अपनी काम वाली बाई को रखना था नौकरी पे, तो उसका आधार कार्ड लिया, उसका फर्जी आधार कार्ड बनाया और अपनी वाइफ को बुलाया उसने। वैसे ही एक रिक्शा वाला था
रिक्शा वाले को उसने डील की कि मेरे बच्चे को तुम हर रोज स्कूल छोड़ने जाना और मैं अभी आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए। रिक्शा वाले के आधार कार्ड से उसने पूरा का पूरा फ्रॉड किया हुआ है। उसके ये सिम कार्ड से लेके उसके ये बैंक अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट्स है और गुमास्ता के, वो उसने रिक्शा वाले के जो है जो ये आधार कार्ड उससे उसने किया हुआ है। लोकल सिम और लोकल मोबाइल खरीदता था वो, उसको पुलिस के बारे में बिल्कुल पता था कि तकनीकी तरीके से पुलिस कैसे काम करती है, तो उसने हमेशा जहां पर भी फ्रॉड किया वहां लोकल सिम और लोकल मोबाइल लिया और फ्रॉड करने के बाद उसको फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। ये है धंधा जमा जब उसका यहाँ पर, तो दुर्ग से वो रायपुर रहने लगा, शिफ्ट होने लगा, ताकि वो अगर पुलिस कभी भी दुर्ग में उसके ये जो पूरे फ्रॉड को पकड़ती है तो रायपुर से तुरंत ही भागने में वो सफल हो। ये सारे डिटेल्स है कुमार सानू के नाम के, वासु यादव के नाम के और सुशील जामुलकर, कुमार सानू और राधेश्याम सिंह के नाम के इतने सारे फर्जी आधार कार्ड वो बना के रखा था। 2 पैन कार्ड है जो अलग अलग टाइप के हैं वो बना के ऑलरेडी उसने, एक विजय कुमार के नाम पे, सानू कुमार के नाम पे था और एक दूसरा एक ये जो है वो पैन कार्ड उसने बना के रखा हुआ। ये जो है ये इसके जो पार्टनर है आनंद कुमार, उसका है आनंद कुमार, हालांकि उसका नाम नहीं है, उसका नाम संजय कुमार है। ये फर्जी आधार कार्ड है, उसको यूज किया गया था। ये जो है लक्ष्मीबाई यादव का जो आधार कार्ड है, ये उसकी काम वाली बाई का जो जिसको नौकरी पे रखा था उसका आधार कार्ड था, उसके बेसिस पे अपनी वाइफ को उसने बुलाया था। और ये जो कुमार सानू का एक और मतलब आधार कार्ड जो है वो बनाया। इसके अलावा ये एग्रीमेंट्स है, सेम एग्रीमेंट जो इंदिरा मार्केट में जो दुकान थी उसका एग्रीमेंट बनवाया था उसने। एक एग्रीमेंट फर्जी है जो 500 रुपए की स्टैंप वाला है, वो फर्जी है, और एक 50 वाला जो है वो ओरिजिनल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट का भी ये जाली दस्तावेज बनाकर ये जो है वो सारी चीजें आगे बढ़ा है। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही जालसाज था, बहुत ही तेज था। फर्जी आधार कार्ड बनवाना, फर्जी पैन कार्ड बनवाना, इनके ये अलग से FIR फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड 66 IT एक्ट में ले। ये फर्जी पैन कार्ड बनाए तो बहुत ही बड़ा अलग से FIR जरूरी है इनके ऊपर करना। उधर आ जाओ सर, जो लुटेरे टाइप के लोग कर दो चालू कर दो लगा से बोलो भाई, आवाज क्या हो गया? नीचे करो छुट्टी के टाइम तो आवाज बहुत तेज चलती है, अभी आवाज इतनी धीमी कैसे हो गई? हाँ भाई, कब से कर रहे हो 2 नंबर का काम? 3-4 साल से कर रहे हो। कहाँ किए हो? लगातार तो कर ही रहे हो, पता है मुझे। कहाँ कर रहे हो? बीकानेर में किए, पटना में किए, और जब ये जबलपुर में और बरेली में, दुर्ग में कितनी महिलाओं से बेवकूफ बनाए? 6,000 अप्रोक्स, तो ज्यादा भी होगा। 6,000 महिलाओं को तुम तो यार जादू का आदमी हो। ये जो कपट का झूठ का जादू तुम सुनते हो और इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाते हो, तुम्हें डर नहीं लगा यार पुलिस पकड़ लेगी? पहली बार पकड़ाए हो, पहले ही पकड़ाए हो। जेल भी गए हैं हम। कहाँ गए हैं जेल? हाँ, पटना में बेउर जेल है, बेउर जेल है। वहाँ कब गए थे? शुरुआती दौर में गए थे, उस टाइम थे जो जेल गए थे। तो जेल जब शुरुआती दौर में चले गए तो जेल इतना अच्छा लगा क्या कि बार बार उसकी तैयारी कर रहे हो? कितने दिन गए थे जेल? 1 महीने के लिए। कौन से अपराध में? 420। अरे नाम ही मिस्टर 420 रख देना चाहिए। तुम्हें मैं छोड़ दूंगा ना तो महिलाएं तुम्हें थप्पड़ चाटा मार मार के चढ़ा देंगी। इतनी महिलाओं को तुमने परेशान किया है ना। उस टाइम क्या 420 किए थे भैया? कंपनी को ही लूट खाए तुम लोग। वो 420 अच्छा लगा कि ये 420 अच्छा लगा तुम्हें?
हाँ, तो इसका तुमको ये ड्रीम का ये प्लान कहाँ से आया है कि महिलाओं को चपट लगाने का? कोई तो दिया होगा तुमको ये आइडिया। यूट्यूब पे देखे थे, यूट्यूब पर अच्छा इस्तेमाल भी किया करो। फ्रॉड के लिए यूट्यूब में क्या देखे थे? देखिए थे कहाँ का था वो फ्रॉड का? कोटा का था। तो तुम इसमें कभी नहीं फंसे हो काला मोती वाले में, जब 5-6 जगह किए हो, कभी फंसे हो नहीं फंसे हो? पब्लिक आ गया था मतलब दाना पूरा भाजी पूरे बस कमाए थे। अपने बिहार के हो, बिहार को ही चपेटा लगाए थे। मैडम साइड कितना कमाए थे वहाँ पे? 7 लाख एक जगह से। दूसरी जगह पे यहाँ कितना कमाए? 50 लाख। सबसे सफल बिजनेस तुम दुर्ग में ही चलाए हो। ज्यादा कमाए हो यार। 6,000 महिलाएं थी, सबसे तुम 3,000 लिए, तो 6,000 को यदि 3,000 से गुना करेंगे तो ये तो 1.8 करोड़ हो जाएगा भाई। इन्वेस्टमेंट किए हो क्या क्या समझाए? क्या क्या चीज खर्चा कितनी चीज में हुआ तुम्हारा? तो आप मोती में खर्चा किए, सैलरी में खर्चा किए। कितने लोग को सैलरी दे रहे थे? 20 लोगों को। और कितने का खर्चा हुआ तुम्हारा? ऑफिस मटेरियल का खर्चा हुआ। मतलब 1,80,00,000 का तुमको इनपुट आया, उसमें तुम 1,30,00,000 खर्चा कर दिए और 50 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट। हाँ, कितना रखा हुआ क्या हुआ? तो ये आप थे और ये आपका शेयर पार्टनर है। आप ड्राइवर थे। देखो गाड़ी बिना ड्राइवर कैसे चलेगी? दोनों बिल्कुल हाथ लग जोड़ी बन गया आप दोनों का। जो 5-6 जगह जो चूना लगाए हो, हमेशा ये साथ रहा है कि पहली बार साथ रहा? 2 जगह साथी ही हो गया। शादी वादी किए हो नहीं किए हो? पत्नी कहाँ है आपकी? तुमको बताए थे इस तरह का मोती का काम करते हो? पंडा भैया लाइव में आ रहा सामने। क्या क्या जान के तो पीछे करो ना, पीछे करो ना। नहीं पता था। पता चलता तो क्या होता? अभी पता चला तो क्या बोल रही थी? डिवोर्स के लिए बोल रही थी? क्यों? ये तो तू पहले भी जेल गया 2016 में, वो नहीं बताए थे क्या? तुझे शादी के टाइम बताया था, नहीं बताया था कि जेल रिटर्न हो? क्या करता है कुछ बताया क्या थे? क्या बताया क्या थे अपनी पति को क्या काम करते? फ्लिपकार्ट सर्वेयर। सर्वे तो ऐसे तुम्हारा अच्छा है यार। 6,000 लोगों को स्कीम में फंसा लिए। तुमको लगा नहीं 6,000 महिलाएं ढूंढेंगी तुम्हें? हाँ, महीना भी चल रहा है यार। दुर्ग जिले को ही क्यों चुना? हाँ, दुर्ग जिले को ही क्यों चुने? सही बोल रहे हैं। गूगल पे क्या दिखा दी उसका? एसपी साहब ज्यादा यही दिखा कि बेवकूफ व्यक्ति यही बैठा है। ये देखिएगा ना उसे। गूगल पे देख के आए हो बोल रहे हो तुम? मेरा भी नाम खराब कर दिया तुमने। कब देखे गूगल पे? डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे। एसपी को चेक नहीं किए तुम? हाँ, किए थे। क्या चेक किए थे? क्या देखे वीडियो में? महादेव सट्टा। तुमको लगा नहीं कि साहब पकड़ लेंगे? इतनी सेना बैठी हुई है, तो दिखी नहीं वहाँ वीडियो में हंसते हुए? कोई हम इतनी बड़ी सेना देखो, तुम्हें डर नहीं लगा पकड़ लेंगे मुझे? हाँ, सर आधार कार्ड बनाते कैसे थे? आधार कार्ड कैसे बताते थे? वो नंबर दे फिंगर कैसे? बना के देता था। एडवोकेट है, कानून वकालत छोड़ के ये महादेव ये इतना आधार कार्ड बनाने के काम पर लग गया। पटना में सर पहले उसकी साइबर कैफे वहाँ पर बना था, फिर वो शिफ्ट हुआ दिल्ली और कितना रुपए इतना आधार कार्ड बनाने में? 500 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है। सर जैसे अपन मोबाइल सिम लेते हैं तो वो फिंगर लेता है, तब वो पूरा स्कैन करता है, कितना आप फर्जी बना लो। तो ये कैसे सिम लिया? कैसे सिम लेते बताओ जरा, ज्ञान दो।
तुम्हारा फिंगर कैसे आया? बताएगा भाई, सुन लो। बताओ भाई। हाँ, कितने रुपए लगते हैं उसको? सेम प्रोसीजर है। फिर आधार कार्ड दो और से 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दुर्ग में अक्टूबर नवंबर 2022 में मोती देकर माला बनाने की स्कीम लॉन्च की थी। महिलाओं को 2500 रुपये एडवांस देना पड़ता था और उनको मोती 5 किलो दिया जाता था। जब वो माला बना के लाती तो उनको 3500 रुपये जो है वादा किया गया था। 25,000 किलो मोती इन्होंने 6,000 महिलाओं को दे दिया और जब 3500 देने की बात आई तो ये लोग फरार हो गए। इनके द्वारा 2 करोड़ से ऊपर की ठगी इन 6,000 महिलाओं से किया गया। इससे पहले बीकानेर में भी इनके द्वारा ठगी की गई, जबलपुर, पटना, दानापुर में भी ठगी की गई। बीकानेर में भी इनके खिलाफ 420-406 का FIR है। वहाँ की पुलिस ने भी हमसे संपर्क किया है। दुर्ग पुलिस ने साइंटिफिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए 4 महीने तक इनको ट्रैक करने के बाद पूर्णतः इनको वाराणसी में पकड़ा गया। वाराणसी में भी इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पे मोतीमाला का काम शुरू कर दिया था। जिस तरह से ये दोनों मास्टरमाइंड बहुत ही शातिर थे, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और दस्तावेजों के आधार पे इन लोगों ने 10 से ज़्यादा सिम ले रखे थे। फर्जी गुमस्ता लाइसेंस इन्होंने नगर पालिका से ले लिया। इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम और चॉइस सेंटर के भी एम्प्लॉयज़ की संलिप्तता की बात आ रही है। उन पर भी जांच जो है की जाएगी। निश्चित रूप से इनको पकड़े जाने से देश की हजारों लाखों महिलाएं और ठगी से बच गई हैं। सर, फर्जी सिम लिए गए दुकानदारों पर किस प्रकार की कार्रवाई? दुकानदारों से, नगर निगम पे, चॉइस सेंटर से जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी।